दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसने 1987 को पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया था। दोस्तों, मैं कहानी उस सती की सुनाऊंगा आज आपको जिसने तत्कालीन केंद्र सरकार भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की नाक में दम कर दिया था। दोस्तों, कहानी में उस सती प्रकरण की सुनाऊंगा आज आपको जिसने राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली थी। दोस्तों, मैं कहानी उस सती प्रकरण की सुनाऊंगा आपको जिसने राजस्थान के सीकर जिले में एक गांव में सरकार और समाज के बीच में इतनी दूरियां पैदा कर दी थीं कि कुछ साल पहले तक वहां पर ढोल नगाड़े बैंड बाजे के लिए भी बजाने की अनुमति सरकार नहीं देती थी। तो दोस्तों, मैं कहानी उस रूप कंवर की सुनाऊंगा जो 4 सितंबर 1987 को अपने पति की चिता में जलकर अपने पति का सिर अपनी गोद में लेकर सती हो गई थी, अपने प्राण त्याग दिए थे। दोस्तों, दिबराला गांव में सुमेर सिंह के बड़े बेटे की अचानक एक रात 3 सितंबर 1987 को तबीयत बिगड़ी, पेट में दर्द उठाया बताया जाता है और परिवार के लोग माल सिंह को, जो रूप कंवर का पति था, उसे सीकर अस्पताल में लेके जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश 4 सितंबर को सुबह माल सिंह की अस्पताल में मृत्यु हो जाती है। जब उसका पार्थिव शरीर गांव में लाया जाता है और उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां होती हैं तो लोगों को कहना है कि खबर फैलती है कि माल सिंह की पत्नी जो 18 वर्ष की थी वह पति के साथ चिता में जलकर सती होना चाहती है। रूप कंवर के सती होने से पूर्व भी इस गांव में 3 महिलाएं अपने पति के साथ जलकर सती हो चुकी थीं चिता में, जिनका नाम जुआ कंवर, मिट्ठू कंवर और कुंदन कंवर था, जिनके मंदिर और चबूतरे आज भी दिबराला गांव में मौजूद हैं। कहा जाता है कि सती होने की सूचना पाकर आस पास ही नहीं दूर दूर से राजपूत लोग वहां पहुंच गए जो पहुंच सकते थे समय पर। और रूप कंवर, एक राजपूतों का पक्ष आज भी कहता है कि रूप कंवर अपनी स्वेच्छा से सती हुई, लेकिन जो एक दूसरा मार्गरेट अल्वा जो एक नेता हुई जो स्वयं क्रिश्चियन थी, उनने और कुछ लोगों ने राजस्थान के हाई कोर्ट में उस समय एक अपील दायर की कि रूप कंवर को जबरदस्ती जलाकर उसकी हत्या कर दी गई है, पति की चिता में उसे जिंदा जलाया गया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने जो सती होने के बाद शोक सभा तय होती है, चुनरी महोत्सव सतियों का होता है, चुनरी महोत्सव पर राजस्थान हाई कोर्ट ने उस समय रोक लगा दी। कहा जाता है कि दिबराला की जनसंख्या उस समय 10,000 के करीब थी, लेकिन चुनरी महोत्सव सुबह का था तो एक पहले ही रात को लाखों राजपूत दिबराला गांव तलवार और हथियारों के साथ पहुंच चुका था। हरिदेव जोशी राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। उनका कद राजस्थान की राजनीति में एक संघर्षशील और जनप्रिय नेता के रूप में जाना जाता है। वो लोगों को कहना है कि उनका सोचना था, विपक्ष का दबाव भी था, चुनरी महोत्सव को रोकना, हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना, इसलिए उन्होंने भारी पुलिस फोर्स दिबराला गांव भेज दी।
लेकिन कहा जाता है कि लाखों राजपूत दिब्राला में मौजूद होने के कारण उस समय हरिदेव जोशी ने जो सूझबूझ दिखाई, उससे हजारों लोगों की जान जाने से बच गई। क्योंकि लोगों का विचार है कि सरकार और मीडिया के प्रोपेगंडे से, सरकार के दबाव और मीडिया के प्रोपेगंडा, भ्रम, झूठ से राजपूत समाज इतना आक्रोशित हो चुका था कि वह हर हाल में चुनरी महोत्सव को पूरा करना चाहता था। इसीलिए लाखों लोग राजपूत चुनरी महोत्सव से पहले ही रात को दिब्राला गांव पहुंच चुके थे। चुनरी महोत्सव बताया जाता है कि 13 सितंबर को था 11 बजे करीब, लेकिन पुलिस और व्यवस्था को बिगड़ता देख कुछ लोगों ने चुनरी महोत्सव का आयोजन 4 घंटे या 3 घंटे पहले ही कर लिया था। सरकार और वर्तमान मुख्यमंत्री को कुछ लोग आज भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पुलिस को स्थिति भांपते हुए, बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए दिब्राला गांव से 4 किलोमीटर ही दूर रोक दिया था। क्योंकि कहा जाता है कि अगर सती का चुनरी महोत्सव नहीं होता तो ये राजपूत समाज की आन बान और रीति रिवाज के खिलाफ होता, जिसे राजपूत हर हाल में कराना चाहता था पूरा। दोस्तों, अगर दोनों पुलिस और राजपूतों के बीच में अगर संघर्ष होता तो निश्चय ही हजारों लोगों की इसमें जान जा सकती थी, जिसमें सरकारी अमला भी होता और राजपूतों के भी लोग होते हैं, राजपूत समाज के भी लोग होते हैं। इस प्रकरण में जेल गए बजरंग सिंह तंवर का मैंने एक वीडियो इंटरव्यू लिया था कुछ साल पहले, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आज भी मैंने इस डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाला है, जिसे आप देख सकते हैं। उनका कहना है कि बात यहीं से बिगड़ी, बात चुनरी महोत्सव से और ज़्यादा बिगड़ी। कहा जाता है कि जब चुनरी महोत्सव की प्रक्रिया शुरू हुई तो बीबीसी के एक पत्रकार ने फ़ोटो खींच लिया और कुछ लोगों ने कहा कि अरे उसने फ़ोटो खींचा, उसका कैमरा छीनो। तो कुछ लोगों ने उसका ज़बरदस्ती कैमरा छीना। कैमरा तो ज़बरदस्ती ही छीना जाता। कैमरा छीना और रील निकाल के कैमरे को तोड़ दिया। बस फिर क्या था, मीडिया जो राजपूतों के, कुछ मीडिया राजपूतों के पक्ष में भी था, वह भी विरोध में हो गया। और बीबीसी तो प्रारंभ से ही भारत विरोधी प्रोपेगेंडा के लिए मौजूद है, मशहूर है दुनिया में। आज भी कुछ दिन पहले बीबीसी मोदी, देश के प्रधानमंत्री, जो आज प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, गुजरात दंगों को लेकर उसने जो मोदी जी को दिखाया अपने डॉक्यूमेंट्री में, वो बहुत ही खतरनाक था, देश में वैमनस्यता फैलाने वाला था। इसलिए बीबीसी को भारत विरोधी कहना भी कोई दोहराए नहीं है। दोस्तों, सती रूपकरण प्रकरण भारत का ऐसा प्रकरण रहा जिसने राजपूतों को दुनिया भर में बदनाम किया। लेकिन राजपूतों के अपने रीति रिवाज और परंपराएं रही हैं। जब देश में कानून बना, बाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने ही कानून बनाया, रूपकवर आखिरी सती साबित हुई और उसके बाद ऐसा कोई प्रकरण नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने भी उसे अपने कानून में शामिल किया, लेकिन राजपूतों का स्वाभिमान उस प्रोपेगेंडा वार से बहुत गिरा। भारत में रूपकवर आखिरी सती थी, लेकिन रूपकवर भारत की पहली सती नहीं थी। आप जब भारत में सतियों का इतिहास पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि माँ अनसुईया से लेकर सीता, सावित्री, सलोचना तक, मेघनाद की पत्नी सलोचना, उसकी बात कर रहा हूं, द्रौपदी, कुंती, इनको भी सतियों में गिना जाता है। आप हिंगलाज मंदिर से लेकर
कामाख्या, नैना देवी, चिंतपूर्णी, वैष्णो देवी या अन्य देवियों के मठ जो आज सिद्धपीठ मठ हैं, जहां जहां सती के अंग गिरे, ज्वाला जी से लेकर नैना देवी, सब जगह आज भी देवी के सत्य रूप में विराजमान हैं। उनकी लोग पूजा करते आ रहे हैं आदिकाल से और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए कि समय के साथ अपने रीति रिवाज और परंपराओं को पीछे छोड़कर ही हिंदू संस्कृति सभ्यता प्रगतिशील संस्कृतियों में गिनी जाती है। भारत में अब सती होने पर सख्त कानून है। किसी को भी इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार से लेकर राजस्थान सरकार के संविधान में सती कानूनी अपराध है। होना या उस सती को उकसाना, किसी विधवा को सती होने के लिए उकसाना, महिमा मंडित करना। तो दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि वर्तमान सरकार और विपक्ष दोनों ही सती के समर्थन में थे, क्योंकि दोनों के ही विधायक और नेता चुनरी महोत्सव में शामिल हुए। दोनों के ही नेता दलों के जेल गए, उन पर केस चला और 2004 में बाइज्जत बरी हुए। इस केस में एक भी व्यक्ति को मूल रूप से सजा नहीं हुई और 2004 में जो लोग बरी हुए उनमें प्रताप सिंह खाचरेवास मुख्य रूप से, राजेंद्र सिंह राठौर और रूप कंवर के भाई गोपाल सिंह राठौर, रूप कंवर का चचेरा भाई, रूप कंवर के ससुर सुमेर सिंह जी शेखावत। दोस्तों, रूप कंवर के भाई गोपाल सिंह आज भी अपनी बहन रूप कंवर को देवी के रूप में मानते हैं और देवराला में हर वर्ष 4 सितंबर को सती मेला लगता है, जिसमें राजस्थान के अलावा गुजरात व अन्य प्रदेशों से भी लोग आते हैं। लाखों लोग भाग लेते हैं। हरिदेव जोशी, जिन्होंने सारी स्थिति को बड़ी सूझबूझ के साथ गुजारा, बाद में उनको विपक्ष और केंद्र सरकार, अपनी कांग्रेस की जो सरकार थी राजीव गांधी जी की, उसके दबाव में हरिदेव जोशी जी को अपना इस्तीफा देना पड़ा, कुर्सी गंवानी पड़ी। तो इसलिए कहा जाता है कि रूप कंवर आखिरी सती तो थी, लेकिन उन्होंने राजस्थान से लेकर देश के इतिहास में मूलभूत परिवर्तन भी किए। सती रूप कंवर प्रकरण में वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ जिसकी ज़रूरत भी थी देश को। कानून बना, सती प्रथा का अंत हुआ जो होना ही चाहिए था। आज के समाज में, आज के प्रगतिशील भारत में जो इतिहास है उसे जानने के लिए हमें समझना चाहिए, इतिहास से सबक लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय भवानी दोस्तों।